हरे कृष्णा। तो आज हम लोग देखेंगे श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का पारायण करने का क्या महात्म्य है। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ महात्म्य पढ़ के रुक जाएंगे और कल सुबह हम लोग 7वें अध्याय का पारायण करेंगे या पाठ करेंगे और शाम को हम लोग श्लोक लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ गीता महात्म्य देखना है कि 7वें अध्याय को पढ़ना मतलब 7वें अध्याय का पाठ करने का क्या महात्म्य है, और अगर उसको समझ जाएंगे तो कितना बड़ा लाभ हो जाएगा हम लोग देखने वाले हैं इस कथा से। ठीक है, ये कथा भगवान शिव पार्वती को सुना रहे हैं और भगवान शिव ने भी भगवान विष्णु ने सुना था जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को बता रहे थे। ठीक, देखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य अध्याय 7। भगवान शिव ने कहा, मेरी प्यारी पार्वती, अब मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय की महिमा बताऊंगा, जिसका श्रवण कर्ण के लिए दिव्य अमृत के समान। खाली इसको सुनना ही दिव्य अमृत के समान कानों के लिए। देखिए, पाटलिपुत्र नामक एक विशाल शहर है जिसके कई बड़े द्वार हैं। पाटलिपुत्र नामक एक विशाल शहर है जिसके कई बड़े द्वार हैं। ठीक, उस नगर में शंकुकर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने एक व्यापारी की वृत्ति को स्वीकार कर लिया था और बहुत अधिक संपत्ति अर्जित कर ली, लेकिन उसने कभी किसी प्रकार की भक्ति के कार्य नहीं किए और ना ही उसने अपने पूर्वजों के लिए आवश्यक कर्म कांडों का संपादन किया। वह इतना धनी हो गया कि बड़े बड़े राजा भी उसके घर भोजन करते थे। शंकुकर्ण अति कृपण भी था, मतलब कंजूस, और उसने अपनी संपत्ति को जमीन के नीचे दबा रखा था। एक बार जब वह ब्राह्मण अपने बच्चों और अन्य रिश्तेदारों के साथ अपने चौथे विवाह के लिए जा रहा था मतलब बच्चे भी हैं, वाइफ भी है, शादी करने जा रहा था तो वे एक स्थान पर रात्रि विश्राम करने के लिए रुक गए। जब वह सो रहा था तभी एक सांप ने आकर उसे डस लिया। जब उसके बेटों और संबंधियों को पता यह चला कि उसे एक सांप ने काट लिया है, तो उसने वैद्यों और मंत्रिकों को बुलाया, लेकिन कोई भी शंकुकर्ण की सहायता नहीं करता और शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसे एक प्रेत सर्प का शरीर प्राप्त हुआ। शंकुकर्ण मर चुका है। शंकुकर्ण को अब एक सर्प की योनि प्राप्त हुई। केवल एक वस्तु जिसके बारे में वह सोच सकता था वह थी उसकी संपत्ति, जिसे उस घर के पास दबाया गया था जहां वह रहता था। उसने अपने परिवार को भी अपनी संपत्ति के विषय में कुछ नहीं बताया था। ठीक है, प्रेत सर्प के रूप में भी वह उस स्थान पर निवास करता था जहां उसका धन दफनाया गया था। क्योंकि बड़ी सुंदर बात है, मृत्यु के समय हमारा जो माइंड सेट है, जो भाव होगा, वैसा शरीर प्राप्त होगा, वैसा स्थान प्राप्त होगा। ये सुंदर बात। उसको सर्प का शरीर प्राप्त हुआ, लेकिन वो रह कहाँ रहा था? अपनी अपनी संपत्ति के आसपास जहां उसने कमाया था। जैसे गोपाल जी बताते हैं कि जो अपने परिवार से बहुत आसक्त होता है वो अपने ही घर में कॉकरोच, चूहा या कुत्ता बन सकता है। मतलब कुत्ता से कोई पाल लिया किसी ने, तो हो सकता है कि वो कुत्ता पूर्वज रहा हो उसका। ठीक है, और आज वो उसी घर के आसपास रहता है, टहलता है। ठीक है, तो ये ऐसा करिए। हाँ, ठीक है, दफनाया गया था ताकि ताकि कोई और उस धन को ना ले सके। ठीक है, जो कृपण था। उस समय बाद वह प्रेत सर्प के रूप में फंसकर उब गया और वह अपने पुत्रों को स्वप्न में दिखाई दी और उनसे मदद करने का अनुरोध किया। हरे कृष्ण।
मतलब जो शंकुकर्ण था उसको सांप का शरीर प्राप्त हुआ और फिर वो उससे उग गया। तो अब उसको निकलना है सांप के शरीर से, तो अब वो मदद के लिए अपने पुत्रों के स्वप्न में आया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सुबह जब उसके आलसी बेटे जागे तो उन्होंने एक दूसरे को अपने देखे हुए सपने के बारे में बताया। उनके एक पुत्र ने अपने हाथों में एक बड़ा खुदाई का यंत्र लिया और उस स्थान पर गया जहां उसके पिता ने संकेत दिया था। कब? सपने में, कि वह वहां रह रहा था। जब वह उस स्थान पर पहुंचा तो उसे यह बोध हुआ कि उसे उस स्थान के बारे में पता नहीं था जहां धन को दबाया गया था। वह पुत्र अत्यधिक लालची था और उसने बहुत देर तक खोजा जब तक कि उसे एक सांप का बिल नहीं मिल गया, जिसे उसने तुरंत खोदना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में एक बहुत बड़ा और भयानक दिखने वाला सांप उस छेद से निकला और उसने कहा, ओह मूर्ख, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमको यहाँ किसने भेजा है और तुम इस जगह पर खुदाई क्यों कर रहे हो? मेरे सवालों का तुरंत जवाब। पुत्र ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। कल रात सपने में मैंने देखा कि इस जगह पर छिपा हुआ खजाना दबा हुआ है और मैं उसे लेने आया। जब उसने शिव को इस तरह बोलते हुए सुना तो प्रेत सर्प हंसने लगा और कहा, यदि तुम मेरे पुत्र हो तो तुम मुझे इस नारकी स्थिति से मुक्त करने के लिए आवश्यक अनुष्ठान क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। शंकुकर्ण अपने धन से बड़ा आसक्त था जब वो शंकुकर्ण था, लेकिन मृत्यु के बाद वो एक भी कमाया हुआ पैसा नहीं लेके जा पाया अपने साथ। और अब वो सर्प योनि में है और पैसा नहीं मांग रहा है, वो ये चाहता है कि भाई इस योनि से मुक्त कर दो। अब पैसे के बारे में कोई ख्याल नहीं। तो हमें सोचना चाहिए कि हमें इन पैसों और भौतिक चीजों में आसक्त नहीं होना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हमारी आगे गति क्या होने वाली है, क्योंकि हम कुछ भी जो हम इकट्ठा करते हैं भौतिक, वो हम मृत्यु के बाद नहीं ले जा सकते अपने साथ। पिछले जन्म में लोभ के कारण मुझे यह शरीर प्राप्त हुआ और अब तुम भी इसी गति की ओर अग्रसर हो। देखिए, अब समझा, सर्प उपदेश दे रहा अपने बेटे को, भैया देखो ऐसा है, पैसे के पीछे मत भागो कि तुम इसको नहीं ले जा पाओगे मृत्यु के बाद। बेटे ने पूछा, मेरे प्यारे पिता, कृपया मुझे बताएं कि आप इस नार की स्थिति से कैसे मुक्त हो सकते हैं? प्रेत सर्प ने कहा, किसी भी प्रकार के दान किसी भी प्रकार के दान, तपस्या या यज्ञ से नहीं। ध्यान दीजिए, किसी भी प्रकार के दान, तपस्या या यज्ञ से नहीं, अपितु केवल भगवत गीता के 7वें अध्याय के पाठ से ही मैं जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो पाऊंगा। ठीक? मेरे प्रिय पुत्र, कृपया श्राद्ध संस्कार करें और उस दिन एक ब्राह्मण को आमंत्रित करें जो भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने का अभ्यस्त हो और उसे बहुत ही भव्य रीति से भोजन ग्रहण कराएं। तो ये बात समझनी होगी। इस कथा से हम देख रहे हैं कि श्राद्ध का परफेक्ट मतलब तरीका क्या है करने का। अगर आपको श्राद्ध करना है तो आपको एक वैष्णव या भक्त को बुलाना चाहिए जो भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करे और वैष्णवों को प्रचुर मात्रा में प्रसाद खिलाएं। उससे ही श्राद्ध हो गया, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, श्राद्ध का एक परफेक्ट विधि यही है कि आप वैष्णवों को बुलाएं, वो 7वें अध्याय का पाठ करें और उनको प्रसादम दें खाने के लिए प्रचुर मात्रा, वो संतुष्ट हो। ठीक है, इसके बाद शिव ने अपने अन्य भाई के साथ अपने पिता के निर्देशों को पूरा किया और जब ब्राह्मण श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ कर रहे थे तब शंकुकर्ण ने प्रेत सर्प के उस भयानक शरीर को त्याग दिया और एक दिव्य चतुर्भुज शरीर प्राप्त किया। उस समय उसने अपने पुत्रों को आशीर्वाद दिया और उन्हें बताया कि उसका धन कहाँ है और फिर वह वैकुंठ चला गया। तो सुनने मात्र से वे पुत्र जिनका मन अब भगवान कृष्ण की भक्ति में स्थिर हो गया था, उन्होंने उस धन का उपयोग मंदिर बनाने, कुएं और अन्य प्रकार के तालाब आदि खुदाई करने और खाद्य सामग्री वितरित करने के लिए किया।
देखिए समझना होगा, अगर आपके पास धन है भी तो उस धन का सदुपयोग करना चाहिए भगवान की भक्ति के प्रचार में या वैष्णवों को संतुष्ट करने में। वे सभी कौन पुत्र प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करते थे और बहुत जल्दी उन्होंने भगवान कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त किया। भगवान शिव ने कहा, मेरी प्यारी पार्वती, मैंने आपको भगवत गीता के 7वें अध्याय की अद्भुत महिमा बताई है। जो कोई भी इस विवरण को सुनेगा वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। कितना सुंदर। खाली अध्याय 7 को सुनने मात्र से हम वैकुंठ की प्राप्ति करेंगे, सिर्फ पाठ को सुनने मात्र से, श्लोक को सुनने मात्र से, और समझ गए तो कहना ही क्या। ठीक है, तो हम लोग अब कल सुबह जपा टॉक जब होती है तो हम लोग कल एकादशी का पावन अवसर है, तो एकादशी के पावन अवसर पर हम लोग कल सुबह 7वें अध्याय का पाठ करेंगे और फिर शाम को 7.1 चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय।